कहानी पति नेता के पूजा घरेलू जीवन और भारतीय राजनीति के मिश्रण से एक अद्भुत व्यंग पैदा करती है जो एक और मुस्कुराने पर मजबूर करती है तो दूसरी ओर समाज के अंदरूनी ताने बाने पर तीखा कटाक्ष भी करती है और आनंद देने वाली है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। पति नेता की पूजा। नेता आजकल 33 कोटि होते हैं। कोटि का मतलब करोड़ भी होता है और वर्ग भी। गिनतियों के जाल से बचने के लिए कोटि का मतलब वर्ग ही ले ले और मान ले कि नेता 33 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार पति नेता भी कुछ इस तरह के हो सकते हैं। संविधान के मुताबिक इस पति नेता को कई तरह से अधिकार और मौके दिए जाते हैं, जैसे शक्ति भाव, रिश्वत, काम निकलवाना, फूल मालाएं पहनाना, उल्हाने, ताने, गालियों की भेंट आदि। अच्छे गुणों वाली पत्नियां इन सभी का इस्तेमाल करती है। पति नेताओं के तरह तरह के रूप कई प्रकार के हैं। नेता पार्ट टाइम भी होते हैं, फुल टाइम भी। पार्ट टाइम वे जिन्हें पार्टी न पद देती है, जो न चुनाव लड़ते हैं। फुल टाइम वे जो पार्टी में कोई पद रखते हैं और चुनाव लड़ते हैं। पति नेता अपना काम भी करते हैं, क्योंकि हर नेता की ऊपरी कमाई हो यह जरूरी नहीं। ड्राइवर रूपी पति नेता रेल, मोटर वगैरह के ड्राइवर यूनियन का अध्यक्ष होता है, लेकिन वे घर की गाड़ी को सही ढंग से चला सकते हैं या नहीं यह बात साफ नहीं है। गाड़ी चलाने में हादसा हो सकता है और घर में भी। फिर भी आप अपने पति से दो तरह से बर्ताव कर सकती है। हरी साड़ी, उसी रंग की बिंदी का इस्तेमाल आपके पति को घर में घुसने के लिए हरी झंडी का काम करेगा, लेकिन अगर आपने लाल रंग का इस्तेमाल किया तो पति नेता घर के बाहर ही खड़े रहेंगे। अगर नारंगी पहनी है तो वे वही खड़े रह जाएंगे, पर चालू रहेंगे। पुलिस। आपके पति पुलिस में है और नेता के साथ लगे हैं तो बधाई। सैया भाई कोतवाल, तो आपको डर काहे का? फिर भी आप यह न भूले कि पुलिस कानून को बचाने वाले नहीं होती, तोड़ने वाली होती है। तो बात चल रही थी पति नेताओं की, जिनकी पूजा आजकल हर पत्नी अपने अपने तरीके से करती है। फर्क बस इतना है कि यह पूजा फूलों से नहीं, फुलझड़ियों से होती है। कभी मुंह से, कभी बेलन से। अब जैसे नेता संसद में सवालों से बचते हैं, वैसे ही पति नेता भी घर में सवालों के जवाब देने से बचते हैं। पत्नी पूछे, आज तनख्वाह मिली क्या? तो पति कहता, देखो यह विषय वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, हम इसमें टिप्पणी नहीं कर सकते। कौन थी वो फोन पर जानू कहने वाली? यह व्यक्तिगत मामला है, इसकी जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी गठित की जा रही है। अब बात आती है घरेलू की। जब राशन खत्म हो जाए और पत्नी नई साड़ी की मांग रखे तो पति नेता का चेहरा वैसा ही हो जाता है जैसे आम बजट में टैक्स बढ़ने पर जनता का। पत्नी कहे, इस बार दिवाली में तो सिल्क की साड़ी चाहिए। पति बोलते, साड़ी योजना अगले 5 वर्षीय प्लान में शामिल है, कृपया धैर्य रखें। अब बात आ गई दल बदलने की। कभी बाएं, कभी दाएं, यानी कभी माँ के पाले में, कभी बीवी के। सुबह माँ की सुनते हैं, रात को पत्नी की। जो जोर से बोले उसी की सरकार। और अगर पत्नी भी राजनीतिक चालें जानती हो तो समझो घर में दल है। गृह मंत्रालय बनाम वित्त मंत्रालय। जब हर रविवार को घर में होते हैं चुनाव, कौन सा चैनल देखा जाए? पत्नी चाहती किचन क्वीन, पति नेता जिद पर अड़ा क्रिकेट लाइव। फिर पत्नी बहुमत से बेलन निकालती और चैनल बदल जाता है। शुरू हो जाता भाषण। पति नेता अपने भाषण से पत्नी का मूड बदलने की
कला में माहिर होता है। जब खाना जल जाए और पत्नी कहे, क्या बना दूं आज, कुछ पसंद नहीं आता तुम्हें, पति नेता हाथ जोड़कर कहता है, आपका हर बनाया व्यंजन राष्ट्रीय स्तर का होता है, मैं तो बस आम नागरिक हूँ। फिर बचे कुचे आलू के छिलके भी प्रसाद बन जाते हैं। पति नेता हो या मंत्री, अगर वो सुबह उठकर बच्चे को स्कूल छोड़ता है, दूध लाता है, छुट्टी में पत्नी को ससुराल ले जाता है, तो समझो वह सच्चा जनसेवक है। वरना बाकी तो नेताओं की तरह वादे करके भूल जाते हैं। घर अब सिर्फ दो दलों तक सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे परिवार बढ़ा, गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई। बच्चे, सास ससुर, भाभी देवर, सब अलग अलग मंत्रालय। गृह मंत्रालय पत्नी का, साफ सफाई मिशन, हर रविवार माता रसोई योजना और सालाना मेहमान सत्कार योजना। विदेश मंत्रालय सास का, नंद की शादी, पड़ोसन से रिश्ते, मायके से तुलना। इसी बीच बच्चों का युवा मोर्चा, हर दिन नई मांगे, होमवर्क पर विरोध, प्रदर्शन, स्कूल प्रोजेक्ट्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेचारे पति नेता की हालत, दिन भर ऑफिस से विपक्ष का सामना करें, रात को घर लौटते ही सास पत्नी बच्चों की सवालों की बौछार जले। अभी लगता है जैसे वो अविश्वास प्रस्ताव झेल रहे हो। आखिरकार पति नेता को घोषणाएं और वादे करने पड़ते हैं, चाहे वो पूरा कर पाए अथवा नहीं। हर महीने 1 तारीख को पति नेता घोषणा करता है, इस बार बोनस मिलते ही शिमला घूमना ले जाऊंगा। पत्नी खुश हो जाती है, जैसे चुनावी वादा सुन लिया हो। लेकिन 15 तारीख आते आते पति नेता प्रेस रिलीज करता है, बजट कटौती के चलते यात्रा स्थगित की जाती है। अब क्या शुरू हो जाता है घोटाले। अगर कभी पति नेता बाथरूम में मोबाइल लेकर ज्यादा देर रुके, पत्नी तुरंत आरटीआई डाल देती है। अंदर कौन है? जवाब में पति नेता बोलता, हम एक महत्वपूर्ण मीटिंग में है। आखिरकार इन सब में जनता की राय जानी जाती है। पड़ोसन कहती, आपके पति बहुत अच्छे हैं, रोज सुबह दूध सब्जी लाते हैं। पत्नी मुस्कुराकर कहती, हाँ, पिछले चुनाव में मैंने ही उन्हें वोट दिया था। है ना मजे की कहानी।